कबीर के बाद अगर कोई निराला व्यक्ति मिला, मस्त मौला, बेफिक्रा और बिना किसी झिझक के अपनी बात कह देने वाला, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। जीवन शैली गरीबी मिट्टी अक्षर से प्रखर से वो अपने क्या खाते ये प्रश्न नहीं था, लेकिन दूसरे को खिलाने में विश्वास रखते थे। उनने ये सत्य को, जमाने के सत्य को बहुत करवा हट से करवा रूप में लिखा। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा की चर्चा है, गुरु हथौड़ा से बार बार प्रहार करते हैं। वो हथौड़ा से प्रहार पत्थर पर नहीं बल्कि साम्राज्यवाद पर है, बल्कि पूंजीवाद पर है। अगर आज शिक्षा ग्रहण करने की है तो आज उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। इनके मृत्यु के बाद जब लोगों ने इन पर श्रद्धा अर्पित करना शुरू किया, उस संदर्भ में नागार्जुन ने यह कविता लिखी। बाल झबरे, दृष्टि पैनी, फटी नूंगी, नग्न तन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया रह गया घुट घुट कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। जो रचना है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। सरस्वती वंदना जो उनकी है, वीणा वादनी बरदे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी स्थित साहित्य भवन सभागार में रविवार को नूतन साहित्यकार परिषद के ओर से कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का प्रारंभ परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र के द्वारा निराला के चित्र पर माल्य अर्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। साहित्य और कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले निराला को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने उनके जीवन और कृतियों को याद किया। इस अवसर पर स्वराज लाल ठाकुर ने कहा कि निराला जन जन के कवि थे। सच मायने में काव्य के क्षेत्र में वे आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। निराला का पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा। उनकी रचनाएं हमें संघर्षों में भी सकारात्मक रहना सिखाती है। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, जो छायावाद के साथ प्रगतिशीलता के विचार को भी पुष्ट करते दिखाई देते हैं। रहस्यवादी के साथ प्रगतिवादी व पूंजीवाद के विरोधी थे। सामाजिक बुराइयों का यथार्थ चित्रण करके उन्होंने भारतीय जनता को नवजागरण का संदेश दिया। निराला के जीवन में अभाव रहने के बावजूद उनकी आत्मा में वसंत की खुशबू रची बसी रही। निराला ने समाज के दबित और शोषित वर्गों पर भी अपनी दृष्टि डाली है। उन्होंने जीवन पर्यंत खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता किया। वे अक्खर थे, फक्कर थे, मस्तमौला थे। इस मौके पर परशुराम सिंह, स्वराज लाल ठाकुर, चंद्रकिशोर चौबे, नंदकिशोर ठाकुर, रामेश्वर महतो, महेश प्रसाद शाह, मनोज मिश्रा, अधिवक्ता नीरज शर्मा आदि मौजूद रहे। ये कबीर के बाद अगर कोई निराला व्यक्ति मिला, मस्त मौला, बेफिक्रा और बिना किसी झिझक के अपनी बात कह देने वाला, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका घर था। इनके पिता वहाँ नौकरी करते थे, इसलिए इनको बंगाल में रहना पड़ा। और साहित्य महारथियों की जगह इलाहाबाद, अंत में आके ये इलाहाबाद में रहने लगे साहित्यकारों के बीच, और वहीं इनने रचना की। शिक्षा दीक्षा तो ठीक ही इनका बहुत नहीं हुआ था, लेकिन इनने अखबारों का अध्ययन कर, और ये अखबार इनके नज़दीक आता था, उस अखबारों से और स्वाध्याय से इनने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। समझे कि नहीं? ये याद करने इनने इनकी मृत्यु पर नागार्जुन ने लिखा था, बाल झबरे, दृष्टि पैनी, फटी नूंगी, नग्न तन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया रह गया घुट घुट कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी।
इनके अतुकांत रचनाएं भी सराही गई। जैसे इनका मानना था, इनका कहना था कि आदमी की मुक्ति प्राण छूटने के बाद होता है, वैसे ही रचना जब मुक्त हो जाती है तो रचना असली। हालांकि नागार्जुन जी की कविता किस संदर्भ में थी? इनके मृत्यु के बाद जब लोगों ने इन पर श्रद्धा अर्पित करना शुरू किया, उस संदर्भ में नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी। जीवन जो शैली थी वो काफी गरीबी में भी, जीवन शैली गरीबी में थी, अक्षर से प्रखर से। वो अपने क्या खाते ये प्रश्न नहीं था, लेकिन दूसरे को खिलाने में विश्वास रखते थे। मैंने कुछ कथाएं कही उनके बारे में अलग अलग। जैसे एक नाई के नज़दीक जब वो केस कटवा रहे थे तो नाई ने कहा कि आज तो पैसा देवे के हुए, तो उस पर उनने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि आज तो खाने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि आज तो मेरे मेहमान हो गए, और ले गए उसको अपने घर, अपने खाना बनाए। वो जब उठना चाहता तो उसको बैठा देते, खाना बनाए उसके लिए परोसे। कहा कि अभी एक ही साथ परोस के खाइए ना। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, पहले तुम खाओ तब हम खाएंगे। ऐसे गांधी जी के साथ भी कोई उनकी बताई जाती है कि गांधी जी ने कह दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर से कोई बड़ा कवि नहीं है। इस बात पर वो उनसे कहा सुनी क्या हुई, उनने कहा जबकि उस समय जबकि गांधी जी के विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं था, गांधी जी के विरुद्ध गांधी जी से बात करने की क्षमता लोग नहीं रखता था उस समय। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी इनके जीवन में जो याद करने योग्य है। जैसे एक बार महादेव वर्मा ने इनके लिए कोट सिलवा दिया, और कोट सिलवाने के बाद दूसरे दिन जब गई, कहा कि भैया कोट कहाँ है? कहा कि महादेव वर्मा। अरे महादेव आज बहुत सुंदर कविता लिखे हैं, सुन। कहा कि भैया कोट। तो उन्होंने कहा कि कविता, तो उनने कोट एक दूध वाले को दे दिया था, जो दूध वाला जार से कांप रहा था। कहा कि मैं तो अपना पुराने कोट से भी काम चला लूँगा, ये लंबा कोट है, काट के वो छोटा करवा लेगा। इस तरह से और कई घटनाएं घटी जो उनके जीवन को प्रतिबिंबित करती है, जीवन को समाज के सामने उजागर करती है। पंक्तियां सर इलाहाबाद की पत्थर कुछ था? हाँ, कुछ हम लोग तो सामान्य ढंग से उनकी जैसे अनामिका देख रहे हैं, तो अनामिका से जो रचना है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। सरस्वती वंदना जो उनकी है, वीणा वादनी बरदे, समझे ना। युगों से आज भी जब कोई पुण्य कार्य होता है, जब सरस्वती की वंदना की जाती है, तो इसी रचना को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो वीणा वादनी बरदे, इस तरह भिक्षुक है जो हम लोगों ने पढ़ा था, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चला लकुटिया तेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता। वैसे ही है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। गुरु हथौड़ा की चर्चा है, गुरु हथौड़ा से बार बार प्रहार करती है। वो हथौड़ा से प्रहार पत्थर पर नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद पर है, बल्कि पूंजीवाद पर है। इस तरह से उनने ये सत्य को, जमाने के सत्य को बहुत कड़वा से कड़वा रूप में लिखा। ये बड़ी अच्छी बात लगी, और आज भी उनको पूजा जाता है। इसका यही कारण है। अभी के लोगों को क्या कुछ सीखना चाहिए इनसे? अभी के लोगों को उनसे सत्य की शिक्षा लेनी चाहिए, उससे बेबाक कहने की शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा लेने से क्या होता है, आज का लोग तो साफ साफ दूसरे ढंग की ज़िंदगी जी रहा है, चापलूसी की ज़िंदगी जी रहा है उसमें उनसे। लेकिन वो अगर आज शिक्षा ग्रहण करने की है तो आज उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।